संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार की कार्रवाई नए संसद भवन में हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भवन बदला है और मैं चाहूंगा कि भाव भी बदलना चाहिए और भावना भी बदलनी चाहिए। आज से नए संसद भवन में संसदीय कार्रवाई की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी सभी सांसदों के साथ पुरानी संसद से नई संसद तक पैदल मार्च करके पहुंचे। भारतीय संसद के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा था। संसद का कामकाज पुरानी इमारत से नए भवन में शिफ्ट हो रहा था। कई सांसदों के लिए एक भावुक पल था। आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह संसद की पुरानी इमारत को विदाई देने पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे। नए संसद भवन में जाने से पहले पीएम मोदी संसद के सेंट्रल कक्ष में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी नेताओं से गर्मजोशी से मिले और दोनों सदनों के सभी सदस्यों का एक समूह फोटो लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। पीएम ने कहा, आज हम यहां से विदाई लेकर संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये बहुत शुभ है कि गणेश चतुर्थी के दिन वहां बैठ रहे हैं। सेंट्रल हॉल के महत्व को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे संविधान ने इसी सेंट्रल हॉल में आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता का हस्तांतरण किया। इसी सेंट्रल हॉल में हमारे तिरंगे राष्ट्रगान को अपनाया गया। संविधान सभा की बैठक यहाँ शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों सदनों ने मिलकर करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी सदन ने मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प लेकर फिर एक बार संकल्पबद्ध होकर और उसे परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। ये हम देख सकते हैं और मेरा विश्वास है देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने संसद भवन की महिमा और गरिमा को हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए और इसे पुराने संसद भवन का दर्जा देकर कम नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि इस भवन को संविधान सदन कहा जाएगा। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।